एलनाबाद उपचुनाव का बिगल बज चुका है। 30 अक्टूबर को जो है वो एलनाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस वक्त हम इनेलो के जो प्रदेश का इनका ऑफिस है चंडीगढ़, वहाँ बैठे हैं। हमारे साथ जो है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी है। राठी साहब, जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 3 तारीख को मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में कुछ निर्णय लेंगे और आज कुछ साथियों से डिस्कस हुआ है। पिछला जो चुनाव था 2019 का, उस चुनाव में जेजेपी केवल एक बूथ पर जीती थी, कांग्रेस 23 बूथों पर जीती थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 111 बूथों पर जीती थी। टोटल बूथ 190 हैं। पार्टी का ये प्लान है कि हम 100 के 190 के 90 190 के 90 सीटों पर बूथों पर हम जीत दर्ज करेंगे। जहाँ तक जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की बात है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान आए हैं कि हम गठबंधन का चेहरा उतारेंगे, चाहे कोई भी गठबंधन का चेहरा उतारे, उसकी जमानत जब्त कराएंगे लोग। लेकिन सर, आप कह रहे हो कि उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन लगातार वही हम गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो तो लगातार ये दावा ठोक रहे कि एलनाबाद में हर हाल में इस बार जो है वो पहली बार जो है वहाँ गठबंधन सरकार जीतेगी। वहीं अगर वहाँ की बात करें बड़ौदा की, तो कांग्रेस ने बड़ौदा का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार हमने बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल की थी, ठीक वैसे ही हम एलनाबाद में भी जीत हासिल करेंगे। अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग जो मुद्दे होते हैं, अलग अलग समीकरण होते हैं। एलनाबाद का समीकरण सभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जो भी पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, उनका सबके जमानत जब्त कराएंगे वहाँ के लोग। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद के लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है, वहाँ की जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया है, और विश्वास है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर लोगों का। और जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में 4216 एमएलए बनते, किसान संगठनों ने हर पार्टी के नेता को जो बॉर्डर पे गया किसानों को समर्थन देने के लिए, उन सबको सबके सामने ये शर्त रखी थी कि आप रिजाइन दो ताकि सरकार पर दबाव पड़े। किसी में हिम्मत नहीं हुई। अभय सिंह चौटाला जी भी गए थे, उन्होंने वहाँ टिकरी बॉर्डर पे ही घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी तक अगर सरकार ने ये काले कानून वापस नहीं लिए तो मैं 27 जनवरी को त्यागपत्र दे दूंगा। और जिस दिन वो त्यागपत्र देने जा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था गाड़ी में, उनके पास कांग्रेस के नेताओं के फोन आए थे कि आप त्यागपत्र ना दो। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया 27 जनवरी को, अगर उसके तुरंत बाद कांग्रेस के लोग भी और जो जेजेपी के विधायक जिन्होंने ये कहा था कि हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं सरकार को, नहीं तो हम त्यागपत्र दे देंगे, वो अगर इस्तीफा दे देते तो ये सरकार गिर जाती। सरकार में हिम्मत नहीं थी कि वो 40 लोगों के इस्तीफे स्वीकार कर लेती। लेकिन सर, गठबंधन के लोग तो ये कह रहे हैं, जहां आप कह रहे हो ना कि अभय सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, वो तो ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए वो इस्तीफा दिया। वो भी फायदा ले लेते हैं ना राजनीतिक। केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिया है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए चौधरी देवीलाल ने भी इस्तीफे दिए हैं कई बार हरियाणा के हितों में, तो वो इस्तीफा दे देते, वो भी राजनीतिक लाभ ले लेते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं पाई। वो तो केवल दिखावा कर रहे थे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लोगों की भावना का आदर किया है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस भी इस्तीफा देती और जेजेपी के विधायक भी इस्तीफा देते तो फिर सरकार गिर जाती। सरकार गिर जाती कि नहीं गिर जाती? जी, लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि अगर मान लो अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, तो किसान आंदोलन का तो कोई समाधान हुआ नहीं। किसान तो बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपकी तरफ से दावा किया गया था सरकार गिर जाती, ना वो सरकार गिरी, ना समस्या का समाधान हुआ, ना सरकार गिरी। फिर इनेलो चुनाव मैदान में क्यों जा रही है? सरकार तब गिरती ना जब कांग्रेस भी और जेजेपी के वो विधायक जिन्होंने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे 1 हफ्ते के बाद अगर समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया ना। सरकार तो जब गिर जाती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने वाले पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला रहे। तो ये जो वो इस किस्म की बात घुमा फिरा के कहने की जैसे लोग उनकी आदत है, हम सीधी बात कह देते, स्पष्ट बात कहते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट बात कह दी
आप कह रहे हो कि आप स्पष्ट बात करते हो, आपने देवीलाल परिवार की बात करी, त्याग की बात की। वही हम अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई अजय सिंह चौटाला की बात करें, वो लगातार जो है आप पर हावी रहते हैं बयानबाजी के रूप में, समय-समय पर बयान देते रहते हैं। उन्हें आपको लेकर भी एक बयान दिया है और मैं आपसे उस बयान का जवाब भी लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इनेलो जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, वो तो ऐसे-ऐसे लोग उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको ओम प्रकाश चौटाला जी फिजूला लोग बताया करते थे। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी नाम लेकर के किसी के ऊपर किसी किस्म की टिप्पणी नहीं की। जी। और जहाँ तक बात जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, भाई अजय सिंह चौटाला जी की जो बात है, मैं सिर्फ उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम चौधरी देवीलाल जी के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सिपाही रहे हैं, रहेंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हम अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और गुरु अगर गुस्से में आकर के भी कोई झाड़ लगा होगा तो हम उसको न केवल बर्दाश्त करेंगे बल्कि सीखेंगे उनसे। इसलिए नाम लेकर के कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। भाई अजय सिंह चौटाला जी से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने अपने बाप और दादा को कभी धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिया है। वो उस पर टिप्पणी दें अपनी कि उन्होंने धोखा राजनीतिक स्वार्थ के लिए धोखा क्यों दिया। तो वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद उपचुनाव की ही, तो आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? गठबंधन से आपका मुकाबला रहने वाला है या फिर कांग्रेस से या कि फिर किसी और से? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट दे करके मैदान में उतारेगी, इलाहाबाद की जनता उसको जिताने का काम करेगी। बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। पार्टी किसको टिकट देगी इसमें भी संशय है क्योंकि आपकी तो अपनी पार्टी है। कोई कोई इस तरह की ये तो है नहीं कोई कोई हाईकमान ने तय करना है, राष्ट्रीय नेता आपका तो अपनी पार्टी है, आपने तय करना है। देखिए, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिसको भी उम्मीदवार बनाने की कहेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी को उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारेगी। बिल्कुल, तो ये थे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जिन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।